जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फसल कटाई प्रयोग के पूरे डिटेल्स लेकर आए हैं। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी तकनीकी समस्याएं थी, उन्हीं के डिटेल हम लेकर आए हैं। तो आप फसल कटाई प्रयोग पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास फसल के लिए प्रयोग उपलब्ध हैं, फसल कटाई के लिए। तो इसमें आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आपने कोई डेट डिसाइड की और आप नहीं करना चाहते वो प्रयोग तो नीचे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसके बाद यदि वो फसल उपलब्धि नहीं है मौके पर तो नो सीसी का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको खसरे की डिटेल है। यहाँ से आप चाहे तो गांव बदल सकते हैं। जैसे कई लोगों का कहना था कि गांव हमारे ये फसल इस गांव में नहीं है, उसी हल्के के अंदर आप दूसरा गांव भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे अन्य गाँव के लिए, तो इस तरीके का ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। हम अन्य गाँव सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम कोई सा भी गांव जो हमारे हल्के के अंतर्गत है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चिन्हित फसल के लिए। अन्यथा हम वापस जाएंगे, पार्ट 1 में आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर फसल का प्रकार पूछ रहा है, बीज की किस्म पूछ रहा है, फिर उसके बाद आपका पूछ रहा है कि कौन सी पद्धति से आपने वो फसल बोई हुई है, यहाँ से आप भर दीजिए। इसके बाद वो बीज पूछ रहा है, खाद पूछ रहा है। तो ये सब बेसिक्स हैं जो आप पत्रक में भरते आए हैं, या किसान से पूछकर आप मौके पर जो भी उपलब्ध है उस हिसाब से वो जानकारियाँ यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। बीज का प्रकार पूछ रहा है कि लोकल है कि हाइब्रिड है कि हाई यील्डिंग है, ठीक है। ये 3 चीज़ें चुनने के बाद आप बीज का वज़न ले सकते हैं, कितना वज़न उन्होंने चुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कब हुई है, जो भी बोई गई है पद्धति वो कब है, अर्ली है, जल्दी बो दिया था, लेट बोया है, या सामान्य रूप से बोया है, मतलब समय पर बोया है, ठीक है। इसके बाद नमी का प्रतिशत है और खाद का प्रतिशत है। तो खाद में आप उससे पूछ सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर में उसने कितने किलो खाद बोई हुई है। इसके बाद आता है आपका सिंचित का प्रकार। तो जैसे कि ये वाला है आपका, है ना, हमारा धान का हम खरीफ मौसम की गिरदावरी कर रहे हैं तो इसमें हम सिंचित का ही प्रकार चुनते हैं। फिर कितना जो हरा वज़न आया है, जो फसल कटाई पर पहला फसल कटाई हुई है उसमें कितना वज़न आया है हम वो लिख देंगे यहाँ पर। औसतन जो आपकी पूरी प्रोसेस है उसके बाद जो भी निकलेगा। फिर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है इसके बाद वो आता है हमारा सीसी, जो हम फसल कटाई कर रहे हैं उसके लिए खेत का। तो खेत का एरिया के हिसाब से ये जो हेक्टेयर में दिया है इसको आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके इसको स्क्वायर, रेक्टेंगल या जो भी इरेगुलर शेप है उसको ट्रेपेजियम के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका एक अप्रॉक्स लेंथ ब्रेड्थ ले सकते हैं। वो लेंथ ब्रेड्थ लिखने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि किस हिसाब से इसका क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ पर आप उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो 5-5 कम करके लिख देंगे, ठीक है। ये आपने 5-5 कम करके लिख दिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है सीसी का क्षेत्रफल। यदि तुअर है तो रेक्टेंगल रहता है, और यदि आपका धान है, चना है, मसूर है, तो इन सब चना वगैरह है, गेहूँ है, तो उसमें स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो 5x5 का प्लॉट पहले से दिया हुआ है। फिर आप नमी का प्रतिशत वही सेम चीज़ लिख सकते हैं आप, है ना। नमी का प्रतिशत 5%, 2% जो भी है। यदि जल्दी काट दिया है तो 1% ज़्यादा हो जाएगा, और लेट काटा है तो 1% हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर आप फसल की फ़ोटो खींच दीजिए, जो भी प्रोसेस है प्रोसेस की एक फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आपकी साइन हो जाएंगे और जो थोड़ी सी डिटेल्स हैं वो भर दीजिए। तो यहाँ पर वो भर जाएंगे और इसको आप सेव कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद जो आपका प्रयोग पहले देखिए ब्लैंक दिख रहा था, अब येलो दिखने लगा, ठीक है। तो येलो दिखने लगा जब सिर्फ केवल फर्स्ट पार्ट अपलोड होगा। अब फर्स्ट पार्ट अपलोड होने के बाद जब हम इसकी सेकेंड पार्ट पर जाएंगे, ठीक है, इसी को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेकेंड पार्ट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर हम चीज़ें भर के जब इसको पुश करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको करके देखते हैं। एक ये दूसरा प्रयोग भी हम, जैसे इसमें डेट चुनने का सबसे पहला ऑप्शन आता है, डेट चुनने का। ये जो आपके बाकी ऑप्शंस थे तभी दिखेंगे जब आप डेट चुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए यदि हम डेट नहीं चुनेंगे तो ये ऑप्शंस नहीं खुलते, वहाँ पर केवल डेट मांगता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है, जैसे कई लोग पूछते हैं ये कन्वेंशनल और एसआरआई क्या है। तो कन्वेंशनल यानी कि छिड़का जो पद्धति होती है, बीज जिसमें हम छिड़क देते हैं केवल। दूसरी इसमें पद्धति होती है एसआरआई, यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी कि रोपा जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की मेथड है इसमें, कन्वेंशनल और एसआरआई। उसके बाद
वही काफ़ी लोगों का ये कहना था कि एसआरआई क्या होती है, कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे, तो वही मैंने देखा था कि इसमें कन्वेंशनल और एसआरआई है। कन्वेंशनल मतलब कि जो पद्धति चलती आई है, पारंपरिक पद्धति, तो पारंपरिक पद्धति हमारी छिड़का थी। छिड़का के बाद फिर अभी जो वर्तमान में अधिकतम जगहों पर बोया जाता है वो रोपा होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो बीज का प्रकार है वही सेम चीज़ है। ये मतलब वही हम दूसरा प्रयोग पहला फिर से करके दिखा रहे हैं, पार्ट 1 दूसरे प्रयोग का हम एक बार और करके दिखा रहे थे। ठीक है, फिर हाई यील्डिंग है, हाइब्रिड है और लोकल है। 3 प्रकार के बीज की इसमें दिया हुआ है। बीज का नाम लिख सकते हैं आप, यदि बीज आपको मालूम है तो किसान आपको बताता है जैसे भी, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख कर इसको वापस से पुश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। फिर आपने सिंचित का पद्धति चुन ली, कैनाल से है, सबमर्सिबल पंप से है, रिवर से है, वेल से है। फिर वही जो ग्रीन वेट है वो लिख देंगे हम एज इट इज़, जो हमारा आएगा मौके पर। उसको लिखने के बाद जो आपका टोटल स्क्वायर मीटर में एरिया है उसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए एरिया से, और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। नीचे जब वो पूछ रहा है आपसे लंबाई चौड़ाई, तो उसको 5 कम करके, जो सीसी का क्षेत्रफल बन रहा है अब आपका, उसमें 5-5 दोनों में कम करके वो लिख दीजिए। जैसे ही आप 5-5 कम करके लिखेंगे, बाकी नीचे की प्रोसेस वही है। मिडिल लैंड है या टॉप लैंड है उसके हिसाब से वो चुन लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ से आप सेव कर देंगे, जैसे उसमें दिखा रहा था आपको येलो दिखने लगेगा ये प्रयोग वापस से। ठीक है, हमने इसको अपलोड कर दिया। अब यहीं से हम इसका पार्ट 2 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए येलो दिख रहा था, अब हम इसमें जाएंगे, आपको हम पार्ट 2 करके भी दिखा देते हैं। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट 2 का ऑप्शन आ गया। पार्ट 2 पे हम जाएंगे। पार्ट 2 में जाने के बाद जो हमारा पुराना ग्रीन वेट था उससे जो भी कम होगा हमारा, है ना, जब ड्राई होता है 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद और थोड़ा सा वजन 100 ग्राम 200 ग्राम कम हो जाता है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर डेट लिख देंगे, हमने किस दिन हम वो कर रहे हैं, सूखा वजन ले रहे हैं। फिर वो पूछ रहा है कि औसत पैदावार, तो ये जो हमने 5x5 का प्लॉट लिया है 25 स्क्वायर मीटर का, जब आप इसमें 400 का गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो जो हमारा ये ऊपर वजन लिखा हुआ है ड्राई वेट, इस पर आप 400 का मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या किसान से भी पूछ सकते हैं कि औसत कितना होता है 1 हेक्टेयर में, तो वो भी बता देगा। अदरवाइज 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपको एक अप्रॉक्स मिल जाएगा कि ये यहाँ पर नॉर्मल पैदावार आएगी। नॉर्मल लिख के अपलोड कर दीजिए। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये बेसिक्स था, ये सबको पता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे ग्रीन होने के बाद प्रयोग रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो रिव्यू का ऑप्शन ये देखिए आप आ रहा है इस तरीके का। तो रिव्यू का ऑप्शन तब आता है जब फसल में कोई भी प्रकार का चेंजेस आपने किया हो, जल्दी जल्दी में 10 की जगह 1 किलो वजन लिख गया हो, तो जो SLR ऑफिसर जहाँ से अप्रूव होते हैं वो वापस भेज देते हैं प्रयोग को। तो जब प्रयोग आपके पास वापस आता है तो उसमें आपको क्या करना है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर दोनों को वापस से वेट को सुधार देना। ठीक है, वो यूजुअली वेट के लिए ही वापस भेजते हैं, और आप ज़्यादा है तो एक बार संपर्क कर सकते हैं कि हमारा प्रयोग क्यों वापस आया। आप पार्ट 1 में जाइए, पार्ट 2 में आइए, अपना जो वेट है वेट को सुधार दीजिए। ठीक है, कुछ जगह पे होता है कि जैसे जल्दी जल्दी में हमने 10.25 की जगह 1.25 लिख दिया, या 100.25 हो गया, तो वहाँ पर सुधारने का ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पर जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को सुधार कर लिख दीजिए। जैसे आप दोनों को सुधार कर लिख देंगे, आप बता दीजिए, तो जब वापस वहाँ पर जाएगा SLR लॉगिन में, वहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिव्यू को वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं रिव्यू था, ये अब अप्रूव का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये अप्रूव का ऑप्शन आ गया, यानी कि आपका प्रयोग अप्रूव हो गया। तो इस तरीके की बेसिक समस्याएं हैं जो अभी तक आ रही थी, अब नहीं आएंगी फसल कटाई में। इसके अलावा और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, केवल इतने ही ऑप्शंस हैं। और फिर अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि टिकट कैसे रेज़ करते हैं। यदि फिर भी कोई तकनीकी समस्या है तो टिकट कैसे रेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अधिक लोगों को भेजिए, ताकि जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी उन लोग की दिक्कत दूर हो जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।